हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की बिजनेस स्टडी की क्लास है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है संयुक्त पूंजी कंपनी। और संयुक्त पूंजी कंपनी के एक कंपनी किस प्रकार से अपने अस्तित्व को प्राप्त करती है, कंपनी के निर्माण की क्या प्रक्रिया है, क्या विभिन्न अवस्थाएं हैं, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कंपनी का परिवर्तन, कंपनी का समामेलन, उसका व्यापार आरंभ करना, विभिन्न अवस्थाएं थी। इनमें महत्वपूर्ण अवस्था होती है कंपनी के समामेलन से संबंधित विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करना। कंपनी के समामेलन या रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रलेख रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा किए जाते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण प्रलेख पर हमने कल चर्चा की थी, पार्षद सीमा नियम, और दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है पार्षद अंतर नियम। इसी प्रलेख के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पार्षद अंतर नियम क्या होता है? ये भी एक कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है। इस प्रलेख में उन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन्हें पार्षद सीमा नियम में उल्लेख किया गया है, कंपनी द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या नियम और उपनियम बनाए जाएंगे, इस बारे में इस प्रलेख में चर्चा की जाती है। कंपनी के पार्षद अंतर नियमों को, नियम और उपनियमों को पार्षद सीमा नियम के आधार पर ही परिभाषित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और कंपनी की आंतरिक प्रबंध व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे कंपनी के विभिन्न पक्षकार जैसे अंशधारी, ऋणपत्रधारी, उनके क्या अधिकार हों, उनके क्या दायित्व हों, इस बारे में कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में चर्चा की जाती है। यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो कंपनी अधिनियम ने कहा है, अंतर नियम का आशय कंपनी के उस पार्षद अंतर नियम से है जो प्रारंभ में बनाए गए हों या जिनसे पहले कंपनी अधिनियमों के अनुसार समय समय पर परिवर्तित किया गया हो। ये तो एक औपचारिक परिभाषा है। यदि हम न्यायालय के न्यायाधीशों की चर्चा करें तो एक न्यायाधीश बावीन के अनुसार कंपनी अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम हैं। ये अंतर नियम छपे होने चाहिए, पैराग्राफ के अनुसार विभाजित होने चाहिए तथा पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं के इस प्रलेख पर भी हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी पार्षद सीमा नियम के बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख पार्षद अंतर नियम होता है, जिसमें कंपनी के आंतरिक नियमों, उपनियमों के बारे में उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक असीमित दायित्व वाली कंपनी प्रत्याभूति या सीमित प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी या अंशों द्वारा सीमित कंपनी या निजी कंपनी अंतर नियमों का पंजीयन कराना आवश्यक है। इन सभी कंपनियों को इस प्रलेख को तैयार करना आवश्यक है। अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी को अपने अंतर नियमों का पंजीयन करा सकती है। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उस कंपनी पर कंपनी अधिनियम की तालिका F, टेबल F के नियम लागू होंगे। यदि किसी कंपनी ने पार्षद अंतर नियमों में कुछ महत्वपूर्ण नियम या उपनियमों का उल्लेख नहीं किया है
तो ऐसे मामलों में कंपनी अधिनियम की जो टेबल F है उसके अनुसार जो नियम दिए गए हैं उनको लागू किया जाता है। अब बात आती है कि पार्षद अंतर नियम में किन बातों का उल्लेख होता है। एक, सार्वजनिक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के अंतर नियमों में सामान्यतः ये बातें होती हैं। अंतर नियमों में कंपनी के अधिनियम की सारणी होती है, वो किस सीमा तक लागू होगी, कंपनी के अंदर तथा बाहर किए गए अनुबंधों का विवरण, अंश पूंजी की कुछ राशि तथा उसका विभिन्न प्रकार के अंशों में विभाजन, अंशों को किस प्रकार से वितरित किया जाएगा, याचना राशि क्या होगी, आवंटन राशि क्या होगी। याचना राशि का मतलब होता है, मान लीजिए किसी कंपनी की एक अंश का मूल्य 10 रुपये है, तो ये आवश्यक नहीं है कि कंपनी उस 10 रुपये को एक बार में मंगा ले। हो सकता है कंपनी इस 10 रुपये को 2 रुपये एक बार में, 3 रुपये एक बार में, 3 रुपये एक बार में, 2 रुपये एक बार में, यानी कुल 4 भागों में मंगाए। तो ये जो 4 भाग हैं इन्हें हम याचना राशि कहते हैं, जिनमें से पहले को आवेदन कहा जाता है। तो किस प्रकार से अंशों की याचना राशि और आवंटन विधि क्या होगी, अंश प्रमाण पत्र किस प्रकार इशू होंगे, यदि कोई अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति के नाम करना चाहता है तो हस्तांतरण किस प्रकार होगा, यदि कोई अंशधारी अंशों की याचना राशि का समय से भुगतान नहीं करता तो ऐसे अंशधारी के अंशों का हरण किस प्रकार किया जाएगा, ऐसे हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन किस प्रकार किया जाएगा, अंश पूंजी को पुनर्गठित किस प्रकार किया जाएगा, कौन कौन सी सभाएं किस प्रकार से बुलाई जाएंगी, कंपनी के सदस्यों के अधिकार और मताधिकार की क्या स्थिति है, संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार होगी, कार्यालय के संगठन के संबंध में विभिन्न नियम, लाभांश किस प्रकार से घोषणा होगी, किस प्रकार उसका भुगतान होगा, अंशधारियों द्वारा जो व्यक्ति कंपनी में अपने धन का विनियोजन इस उद्देश्य से करते हैं कि उन्हें कंपनी के लाभ होने पर उन्हें भी लाभ में से हिस्सा मिलेगा, जैसे लाभांश कहते हैं, तो वो लाभांश की घोषणा किस प्रकार होगी, किस प्रकार उसका भुगतान होगा, हिसाब किताब की पुस्तकें किस प्रकार रखी जाएंगी, अंकेक्षक ऑडिट यानी खातों का जो निरीक्षण करता है उसकी नियुक्ति की क्या प्रावधान है, कंपनी के सदस्यों को किस प्रकार से सूचना दी जाएगी, कंपनी की सार्वमुद्रा का किस प्रकार से प्रयोग होगा, न्यूनतम अभिदान की राशि क्या है, लाभों का पूंजीकरण होगा या नहीं होगा, होगा तो किस प्रकार से होगा। ये विभिन्न बातें हैं जो सामान्यतः एक कंपनी के पार्षद अंतर नियम में इनका उल्लेख होता है। पार्षद अंतर नियम के बाद ये एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। आगामी क्लास में हम पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के मध्य क्या अंतर है इस पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, पार्षद सीमा नियम से संबंधित हो, पार्षद अंतर नियम से संबंधित हो, इन दोनों प्रलेखों के बीच अंतर से संबंधित हो, इसलिए आप इन कंसेप्ट को ध्यानपूर्वक समझें। थैंक यू स्टूडेंट्स।